देखिए, ये मैंने लिया है यूनिवर्सिटी में ही आया हुआ आपका है सवाल, 2015 में आया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका कोई दो अगर रेगुलर लैंग्वेज दिया हुआ हो तो उसका यूनियन जो है वो क्या होगा, हमेशा रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। तो ये इसको आपको प्रूफ करना है। तो आप इसको इसको प्रूफ करने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और एक कोई लैंग्वेज L1 दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। तो ये निश्चित तौर पे एक रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसके लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है। अब देखिए L2 जो है ये क्या है, ये मान लीजिए आपने बी ए प्लस बी का होल स्टार कोई दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिया, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि L1 यूनियन L2 अगर आप करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का होल स्टार, देखिए ए प्लस बी का होल स्टार प्लस यूनियन का मतलब क्या, प्लस। तो प्लस किसको, L2 से आप करेंगे तो L2 में क्या लिया आपने, बी ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। तो इसका जब दोनों का आप यूनियन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्टार, है कि नहीं। कॉमन ले लो ए प्लस बी होल स्टार दोनों से, तो आपको क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर, है ना। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव क्लोजर हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो लैंग्वेज जनरेट करेगा वो एप्सिलॉन जनरेट नहीं करेगा। पॉजिटिव क्लोजर का यही मतलब होता है ना। जैसे आप लिखते हो ए स्टार बराबर ए प्लस, क्यों ऐसा लिखते हो, क्योंकि इस लैंग्वेज में मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो गया, ए हो गया। हालांकि ए स्टार का मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगा, एप्सिलॉन, बट ए को अगर एप्सिलॉन से कॉन्कैटिनेट करोगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है, ए। तो ये ए प्लस का भी जो मिनिमम स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, ए ही होता है, एप्सिलॉन नहीं होता है। तो ए स्टार बराबर ए प्लस हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज वाई ए प्लस बी का होल स्टार को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस पॉजिटिव क्लोजर। तो अब आप देखो कि पॉजिटिव क्लोजर जो है ये किसी भी एक्सप्रेशन का, इट इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना। और जब ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो आप यहाँ साफ साफ देख रहे हो कि अगर कोई दो रेगुलर लैंग्वेज आपको दिया हुआ है तो उसका जो यूनियन होगा वो हमेशा क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर दो रेगुलर लैंग्वेज है, यूनियन जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी, यूनियन का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है रेगुलर लैंग्वेज का, कि अगर कोई दो रेगुलर लैंग्वेज को आप यूनियन करोगे तो वो आपका क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। अच्छा, यहाँ एक बात आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो लैंग्वेज होता है इसमें ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज है आपके पास, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, दो लैंग्वेज, पांच लैंग्वेज, 10 लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज शुड बी काउंटेबल। तो अगर आपका लैंग्वेज काउंटेबल है तो उसका यूनियन हमेशा क्या आपको देगा, रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। और अगर आपका यूनियन जो है वो अनकाउंटेबल है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको आप काउंट नहीं कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में आपका जो लैंग्वेज होगा वो रेगुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, इसको हटा देती हूँ, इसका काम नहीं है। तो ये देखिए, ये जो आपका एग्जाम्पल है लिखा हुआ, इसको समझिए। यहाँ हमने क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है, और यूनियन L1 यूनियन L2 इंटू L3 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इन सब का जब आप यूनियन कीजिएगा तो वो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट विजिबल टू यू, तो इधर लिखिए आप इसको, ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो अल्फाबेट ए बी है तो उससे मिल करके कोई जो लैंग्वेज एक्सप्रेशन जनरेट होगा, मैक्सिमम स्ट्रिंग, वो ए प्लस बी का होल स्टार है। तो ये भी एक लैंग्वेज हुआ। तो आप देखिए, आपको पता है ए बी से एट मोस्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ए प्लस बी का होल स्टार ही बनेगा। इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन ए बी अल्फाबेट को मिला करके हो ही नहीं सकता। और हम जो ये यूनियन प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो सभी लैंग्वेज का सेम अल्फाबेट के लिए देखते हैं। ये अगर L1 में एक लैंग्वेज में ए बी अल्फाबेट है
तो सभी लैंग्वेज में अल्फाबेट क्या होगा, ए बी ही रहेगा ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक लैंग्वेज का अल्फाबेट ए होगा दूसरे का ए बी सी होगा, नो नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल इज ओनली दिस वन कि अगर ए बी अल्फाबेट है तो सब लैंग्वेज का अल्फाबेट सेम है। तो उस परिस्थिति में आप कितना भी लैंग्वेज का इनफाइनाइट कर दीजिए, ए प्लस बी के होल स्टार से तो ज्यादा कॉम्बिनेशन बनना ही नहीं है। यूनियन का मतलब क्या कि जितना भी स्ट्रिंग जनरेट करेगा ये सब लैंग्वेज मिल करके सबको जोड़ दीजिए, सबको मिला दीजिए, तो सब हम कितना मिलाएंगे, ए प्लस बी से ज्यादा, होल स्टार से ज्यादा हो ही नहीं सकता इसका कॉम्बिनेशन। दैट इज वाई इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार। और ए प्लस बी का जो होल स्टार हुआ इट इज ऑल्सो ए रेगुलर लैंग्वेज। तो आप इससे देख रहे हैं कि इनफाइनाइट यूनियन हुआ तो ये क्या हुआ, आपका रेगुलर लैंग्वेज ही दिया। बट इन सम केसेस this always not giving you regular language. For example, मान लीजिए अगर आपका लैंग्वेज क्या हो A0 B0 यूनियन A1 B1 यूनियन A2 B2 है ना। इसका मतलब क्या हुआ देखिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि A0 B0 मतलब लैंग्वेज का जितना नंबर ऑफ अल्फाबेट है A उतना ही B है। देखिए 0A 0B 1A 1B 2A 2B, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी इन ऑल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो लैंग्वेज है वो क्या है, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है वो क्या जनरेट कर रहा है, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्यों, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट स्ट्रिंग, इनफाइनाइट स्ट्रिंग तो जनरेट कर सकता है लेकिन इसके पास कंपैरिजन का पावर नहीं है। रेगुलर लैंग्वेज में कोई फाइनाइट मेमोरी ही नहीं है, इसके पास मेमोरी नहीं है कि वो काउंट कर सके कि हाँ ठीक है ए जो है 5 टाइम्स आया है और उतना ही इक्वल टू बी होगा, इसके पास मेमोरी है ही नहीं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कंपेयर सिंगल कंपैरिजन इवन, ठीक है ना। तो इसीलिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा। यानी आपने देखा कि इनफाइनाइट यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका क्या गिव्स करेगा, रेगुलर लैंग्वेज देगा। लेकिन यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज देगा क्योंकि यहाँ लैंग्वेज क्या है, L1 और L2 दो ही लैंग्वेज है, ये फाइनाइट है, दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज गिव्स यू रेगुलर लैंग्वेज। समझ गया ना, फाइनाइट यूनियन जो होता है वो हमेशा क्या देता है, रेगुलर लैंग्वेज देता है। तो इसको उस एग्जांपल के जरिए आपको आप क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो दिस इज एनफ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए प्रूफ करके इसको इस सवाल को देखेंगे, लिखेंगे। तो इस सवाल का जवाब यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।